हाय, मैं हूं केदार। वेलकम टू माय चैनल। और आगे आप लोग का एग्जाम है। होप सो यू आर डूइंग वेल एंड प्रिपरेशन इज गोइंग एट द टॉप लेवल, है या ना। भरपूर खाइए, जबरदस्त सोइए, पूरा 10-11 घंटा धूम सोइए और उसका साथ साथ जितना टाइम पढ़ रहे हैं ना, धमादार पढ़िए आपका एग्जाम के लिए। मैं चाहता हूं इस बार आपका हो जाए। और कुछ लोगों को देखोगे टेंशन में दिन 4 घंटा सोएंगे और दिन भर जैसे ऐसे ऐसे लड़, इससे कोई फायदा नहीं है। भरपूर सोइए, बढ़िया खाइए और जितना टाइम आपको फ्रेश लगेगा उतना टाइम पढ़िए, अपना 100% दीजिए। अब चलते हैं सर, ये टॉपिक को लिखेंगे कैसे, बीच बीच में मोटिवेशन हम करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ऐसे टॉपिक, OJS एंड OCS मेंस का बेस्ट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे को कुछ OJS बच्चे मैसेज किए थे और कोई OPSC बच्चे भी कुछ मैसेज किए थे। जो हमारा करंट बैच चल रहा है इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन बिफोर द एग्जामिनेशन, उसमें से कुछ बच्चे भी बोले थे सर एक ऐसा टॉपिक बता दो जिसमें 95% चांसेस है आने का। मैंने उसको नजर रखते हुए एक टॉपिक लाया दोनों सिस्टम के लिए, OJS के लिए एंड OCS मेंस के लिए, जिसको आप लोग OS बोलते हैं। और ये टॉपिक का नाम है आपका सामने द जुडिशियरी सिस्टम। एक तो 2 टाइप में ये पूछेगा। पहला वाला पूछेगा रोल ऑफ जुडिशियरी सिस्टम इन आवर कंट्री। दूसरा वाला आपको पूछेगा इंडियन जुडिशियरी सिस्टम द मोस्ट पावरफुल सिस्टम इन वर्ल्ड वाइड। ये ऐसे दो टॉपिक आपको पूछ सकता है। इसको लिखने का तरीका ये लगभग समान है, थोड़ा पॉइंट में डिफर कर जाता है। और यहां पे आपको क्वेश्चन आता है सर 100 वर्ड्स में कैसे लिखें, और जो से ज्यादा वर्ड्स देगा तो उसको भी कैसे लिखें। मैंने आपको दोनों तरीका बता दूंगा। देखो बेसिकली हमने पहला वाला ऐसे को अगर पॉइंट करेंगे, अगर आप 100 वर्ड लिखना चाहते हो उसको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दो, रोल ऑफ जुडिशियरी सिस्टम इन आवर कंट्री और इंडिया, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दो। उसका बाद 2 बड़ा बड़ा पॉइंट करके उसको लिख दो। जैसे मैंने बड़ा बड़ा पॉइंट करके लिख दिया, देखो व्हाट इज द रोल, और दूसरा वाला लिखा व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। हमने 2 पॉइंट करके छोड़ दिए। अगर इसको बड़ा लिखना है तो मैं अभी बताता हूं बड़ा लिखते कैसे हैं। अगर दूसरा वाला पॉइंट का बात करें, जैसे कि व्हाई इट्स कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल सिस्टम इन वर्ल्ड वाइड, इसका रीजन आप इतना सारा में दे सकते हैं। जैसे कि पहला थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दो। अगर आपका पास कोई कोटेशन है तो आप बिल्कुल कोटेशन दे सकते हैं। जैसे कि मेरे को पूछा गया था रिसेंटली कोई डिबेट में, अभी रिसेंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन लेने के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑनलाइन में UPSC का, उसमें कोई मेरे को पूछा था कि 10 मिनट में ये टॉपिक का बारे में बताइए। मैंने इसी से शुरू किया, जस्टिस हरीड जस्टिस बॉरेड, ये हो गया बात। मैंने कहा आप कोई भी इंट्रोडक्शन देना है, कोई भी देना है, उसमें अगर कोटेशन डाल देते हैं उसमें दमदार बन जाता है ऐसे। चलिए मैंने दूसरा वाला ऐसे का क्या क्या पॉइंट किया, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, कौन इसका ऊपर कौन बोला, 2 पॉइंट मैंने मेंशन किया। मैंने कहां से कलेक्ट किया ना, मैं डेली हिंदू एडिटोरियल करा रहा हूं सुबह आप लोगों को लाइव, उसी से मेरे को 2 पॉइंट मिला था, उसको उठा के डाल दिया। उसका बाद मैंने ये पॉइंट का ऊपर फोकस किया। पहला वाला क्या फोकस किया, पहला वाला लिखा व्हाट इज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ये हो गया पहला पॉइंट। उसका ऊपर थोड़ा बहुत लिख दिया पॉइंट। मैंने देखिए कितना पॉइंट लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट में अगर 3 लाइन लिखता हूं ना, 25 लाइन हो गया। अगर 25 लाइन हो गया, हर एक लाइन अगर 10-10 वर्ड होते ना,
ये 250 वर्ड हो गया, अब तो 250 वर्ड से और भी ज़्यादा होगा। कोटेशन भी हैं, उसको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है और भी थोड़ा बहुत डाटा आपको देना है। आप लिखना बड़ी इजी है, मैंने इसलिए बोलता हूं ना, रफ पॉइंट पक्का बना दो, करने का काम अपने आप आ जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा, इम्पीचमेंट। तीसरा पॉइंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ऐसे में। चौथा पॉइंट आरटीआई, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अन्ना के लिए फेमस, इसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ बिल, क्या क्या बिल पास हुआ है और इसमें लॉ का क्या रोल है। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट, जुडिशियल सिस्टम जो भी है। नेक्स्ट आपका कंक्लूजन सेक्शन, ये हो गया व्हाई इट्स सो कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम और पावरफुल सिस्टम इन द वर्ल्ड। एंड ये हो गया व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट इन द कंट्री और इन इंडिया। मैंने आपको बार बार बोलना चाहता हूं कि आजकल इसी का ऊपर बड़ी घिसा पिटा चल रहा है, इसीलिए दुनिया में आजकल जैसे यूपी के हाथरस केस हो गया और भी 2-4 केसेस हो गया, वेस्ट बंगाल का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया, ये थोड़ा बहुत सिस्टम जब आ रहा है तो इसको तो डायरेक्ट आपको नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है व्हाई इट्स सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री, नहीं तो व्हाई इट्स वेरी पावरफुल इन द वर्ल्ड वाइड। ये दोनों टॉपिक द बेस्ट टॉपिक ऑफ दिस ईयर। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं कैसे लिखते हैं पहला टॉपिक, और दूसरा वाला एपिसोड में बताऊंगा कैसे लिखते हैं सेकेंड टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला वाला जो ऐसे लिखा गया, रोल ऑफ जुरिस्डिक्शन इन आवर कंट्री, और इंडिया भी लिख सकता है, एनी जुडिशियल सिस्टम इज द मेन पार्ट ऑफ एनी कंट्री टू सेव द डेमोक्रेटिक। ये हमारा डेमोक्रेसी को बचाता है, हर बंदा को भी सेफगार्ड देता है, हर चीज को देता है। थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया किसका रिगार्डिंग, ना इसका जुडिशियरी सिस्टम का रिगार्डिंग। उसका बाद 2 पॉइंट में मैंने फोकस किया। पहला वाला पॉइंट लिखा व्हाट इज द रोल ऑफ डेमोक्रेसी, जुडिशियरी सिस्टम इन डेमोक्रेसी और इन आवर कंट्री टुडे। दूसरा वाला पॉइंट मैंने फोकस किया व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। पहला वाला मैंने यहां पे पॉइंट आउट कर दिया, द जुडिशियरी प्लेज मेजर रोल इन डेमोक्रेसी। मैंने अभी बता रहा था ये सेफगार्ड है, लोगों को मदद करता है, जो लॉ वायोलेट करता है उसको पनिशमेंट देते हैं, इसका रोल है। और व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, आजकल जैसे बढ़ते जा रहे हैं केसेस और हमारा पीपुल ऑन सोशल पीपुल बढ़ते जा रहे हैं, जो ब्रीचिंग हो रहा है डेमोक्रेसी सिस्टम का, मिस यूटिलाइज हो रहा है पावर का, ये हमको उससे सेफ फील कराता है, उन लोगों का अगेंस्ट में बिल्कुल एक्शन ले लेता है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे रोल ऑफ जुडिशियरी सिस्टम इंडिया। जो हमारा पहला पॉइंट था व्हाट इज द रोल, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हमको ज्यादा वर्ड्स में ऐसे लिखना है। अगर हमको 100 वर्ड से ज्यादा लिखना है तो ये वर्ड इनपुट करो, नहीं तो ये वर्ड्स लिखना जरूरत नहीं है। तो हमने क्या लिखा ना, ये जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है, किसी का पावर का अंदर नहीं आता है, और ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजनशिप का, उसको बचाने के लिए बड़ी रोल निभाता है, हमारा सेफ गार्ड बन जाता है। सर क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, इसी से आता है, पहले इसको डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसका रोल्स डिस्कशन करते हैं। सर फंडामेंटल राइट्स इसमें आता है पहला वाला राइट्स ऑफ इक्वलिटी, चाहे आप धनी हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप किसी भी चीज का हो, चाहे डिफरेंट कास्ट का हो, चाहे दलित हो, चाहे पुअर हो, जो भी है, आपको इक्वालिटी मिलना चाहिए हमारा कंट्री में, और इसको जुडिशियरी सिस्टम पूरा सेफगार्ड देता है। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम, हर बंदा का फ्रीडम है कुछ ना कुछ करने का, जबरदस्त उसका अगेंस्ट में कोई काम नहीं कर सकता जब तक उसका चॉइस है क्या करना क्या नहीं करना। इसी वर्ड से आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो वर्ड्स होते हैं ये बड़ी आजकल मजाक बना हुआ है। अर्नब गोस्वामी हुआ, साउथ इंडियन एक मूवी एक्टर हैं रिसेंटली, जो अपना आवाज उठाया था ऑल इंडिया जेई अगेंस्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट भी कर दिया था उसको। जो केस करने वाले थे नीचे वाला जजेस और कुछ लॉयर थे, जो सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया था कि जब खुद ही सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल जजमेंट दे रहा है, जब तब
करोड़ों बच्चे को बाहर भेज रहा है जेईई एग्जाम अटेंड करने, तो उसके लिए उसको क्रिटिसाइज किया गया था और वह किया था, उसी के लिए उसको यह भुगतना पड़ा। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन मतलब होता है यूटिलाइजेशन, जैसे लेबर लॉ हुआ, चाइल्ड लेबर हुआ, वुमेन हरासमेंट हुआ। आप इसे अगेंस्ट में लॉ हमको बचाता है, जो जुडिशियरी का इंपॉर्टेंस बड़ी है इसमें। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी बंदा कोई भी रिलीजन में हो सकता है, किसी भी ऑब्जर्वेशन कर सकता है, कहीं भी अपना फीलिंग शेयर कर सकता है, तो उसका भी फ्रीडम होना जरूरी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कुछ भी हो। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट। सर एजुकेशनल राइट आप लोग जानते हैं, इसी वर्ड से आया राइट टू एजुकेशन फॉर ए गर्ल्स, जैसे लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, उसी वर्ड से ये डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे भी लॉ का रोल्स बड़ी मुद्दा है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो हमारा संवैधानिक नियम है, सबको मिलना चाहिए और ये भी हमारा अधिकार है। दूसरा, फाइनली नॉट द लीस्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिसेंटली पास किया गया जो नियम है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, हर बंदा का कोई भी चीज बिना उसको पूछते हुए हम पब्लिक नहीं बना सकते, वो इस केस में लीगल एक्शन ले सकता है। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा बहुत, देखिए नीचे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। राइट टू इक्वालिटी क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस क्या है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट क्या है, और उसका बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है। मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख दिया। मैंने बार बार बोलता हूं, अगर 100 वर्ड में लिखना है तो ये सारे 6 नहीं लिखना, खाली पॉइंट दे के निकल जाना। अगर 6 वर्ड 100 वर्ड से ज्यादा हैं तो आप ये सारे लिखोगे तो आपके लिए अच्छा है। वैसे ये बड़ी डिफिकल्ट नहीं है, वर्ड से पता चल जाता है। दूसरा रोल क्या है ना लिमिटेड टू दिस, इट प्लेज ए डिफरेंट रोल टू मेक श्योर दैट स्मूथ फंक्शनिंग हो रहा है ना नहीं हो रहा है कंट्री में सारे चीजें। फर्स्टली इट्स ए ग्रेट रोल, क्या करना ना न्यू लॉ बनाने के लिए भी इसका बड़ी रोल्स हैं। उसका बाद राइटफुल इंटरप्रिटेशन करके कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है लोगों तक पहुंचाता है, और कोई भी बंदा उससे वंचित होता है तो उसके सारे सुविधा इनको वो प्रोवाइड करवाता है। फर्दर क्या है ना, जुडिशियरी ऑल्सो प्रिवेंट करता है, कोई इलीगल एक्टिविटी होगा, भीड़ वायोलेशन होगा, उसको भी ये प्रोवाइड करता है और उसको सेफगार्ड देता है। मोरेओवर इट एक्ट्स एडवाइजरी बॉडी का हिसाब से भी काम करता है। किसी का जगह पे अगर कहीं इसको मदद चाहिए तो ये लोगों का जो उम्मीद है वहां खड़ा उतरता है। उसका बाद जुडिशियरी कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कहीं वहां भी दिक्कत हुआ ऑनगोइंग प्रोसेस में तो वहां पे भी ये लोग इंटरफेयर बिल्कुल कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुडिशियल इज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मैंने अभी बता रहा था, जो उनसे दूर लेना की कोशिश करेगा वहां पे जुडिशियल सिस्टम आपको बड़ी मदद करेगा। नेक्स्ट लिखते हैं सर व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टुडे, जो सेकंड पॉइंट हम लोग का था, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टुडे ना आजकल बड़ी क्रूशियल पॉइंट है हमारा डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। दिन को दिन जैसे रैपिडली बढ़ते जा रहा है जो इलीगल एक्टिविटीज ऑन सोशल वर्क्स और वायोलेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, ये बहुत जरूरी है कोई भी कंट्री के लिए उसका जुडिशियल सिस्टम स्ट्रांग रहे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं बिल्कुल नाउडेज जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया आजकल लोगों को सेफ करवाने, और कोई अगर पावर को मिसयूज करता है उसका अगेंस्ट में एक्टिवली काम करना है। In a short net, basically today's scenario of our country where crimes are happening rapidly, people turn to judiciary for justice। बिल्कुल यहाँ आ जाते हैं जस्टिस के लिए, छोटा सा भी हेल्प और होप रख के यहाँ लोग आ जाते हैं, उनको जस्टिस मिलेगा। पर्पज ऑफ लॉ इज इक्वल टू कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, इसका एम है, बिल्कुल लॉ का जो एम है वही उसका पर्पज भी है। जैसे कि certain jurists have also inculcate the concept of justice, their definition of law itself, one of the most important function of इस चीज का states to ensure justice their citizenship। बिल्कुल मतलब सारे चीज को सेफ देना, यही बता रहे हैं इसका एम क्या है, क्या चीज है, कोई दिक्कत इसमें है तो। और इसमें बेसिकली मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को। पहला वाला पब्लिक जस्टिस और प्राइवेट जस्टिस,
दूसरा वाला लिखा सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस। मैंने बार बार बोलता हूं सर आपने इतना डाटा कहां से लाया, मैं मॉर्निंग हिंदू एडिटोरियल पेज से लाया। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल गधा मेथड ज्वाइन करते हैं सुबह 7 बजे, आधा घंटा आपका, और वो हमारा एडिटोरियल पेज प्योर उड़िया में हम कन्वर्ट करते हैं। उसमें आपको 2 मदद होगा, ओजेस बाला का उसमें इंग्लिश टू उड़िया ट्रांसलेशन हो जाएगा, दूसरा वर्ड्स कलेक्शन हो जाएगा, इडियम्स भी हो जाएगा, आंटोसिनो भी हो जाएगा, और डाटा भी आप लोग को मिल जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट है तो आप वहां से डाटा कलेक्ट करके कुछ पक्का उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां यूटिलाइज किया, वहां से ही कलेक्शन किया। उसका बाद पहला हम डिस्कशन कर लेते हैं सर पब्लिक जस्टिस एंड प्राइवेट जस्टिस क्या है। मैं आपको बोल देता हूं, जैसे कि एग्जांपल दे दिया प्राइवेट जस्टिस का, ए और बी 2 पार्टी हैं, अगर ए और बी का अंदर कोई एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ कोई जरूरत नहीं है, मान लीजिए पेरेंट्स और सन का भी ले लो, अगर ये दोनों का रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं करते हैं तो ये लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसको हम बेसिकली प्राइवेट जस्टिस बोलते हैं। पब्लिक जस्टिस क्या है ना, बेसिकली स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर जो ट्रिब्यूनल कोर्ट से उसका अगेंस्ट में कोई जमीन ले लिया, कोई इधर उधर कर दिया, मतलब उसी जो गवर्नमेंट उसका ऊपर एक्शन लेता है। और ये आप लोग को ज्यादा पता है, आप ज्यादा नॉलेज इसका ऊपर ले सकते हैं फ्रॉम द नेट, नो इश्यू। उसका दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस। सर सिविल जस्टिस क्या है ना, मान लीजिए ए और बी का अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच कर दिए, मतलब छेड़छाड़ कर दिए, कोई किसी को फॉलो नहीं किए। अगर कोई किसी को फॉलो नहीं किए तो यहाँ पे ये लोग एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन, जिसको हम बोलते हैं सिविल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस आप लोग को पता है, कोई बंदा अगर ऑन सोशल वर्क किया या क्राइम किया, उसका अगेंस्ट में जो एक्टिविटी होती है उसको पनिशमेंट मिलने, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल जस्टिस। और फाइनली मैंने नॉट द लिस्ट, इसका कंक्लूजन मैंने क्या रखा, फाइनली कंक्लूजन तरफ बढ़ते हैं। हाउएवर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए, और ये एम्पावर करता है हमारा सिस्टम को, हमारा डार्कनेस जो है, हमारा मन में जो डर है हमको मजबूत देता है। समटाइम्स एक सिंगल रे, हमारा एक ही रे होप होता है, चाहे कितनों भी आदमी बड़ा हो जाए, हमको लीगल एक्शन हिसाब से हमको सही जस्टिस मिलेगा, लोगों का होप होता है इसका ऊपर। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड, और it's very important for any country in the world, and it's very important for each and every citizenship of the कंट्री। जो लोग हमारा जो करंट बैचेस गोइंग ऑन चल रहा है या न्यू बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली प्रिपरेशन करना चाहते हैं ओजेएस और ओएएस के लिए, नीचे स्क्रॉल किया जा रहा है नंबर में, आप बेफिक्र हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, और न्यू बैच भी आने वाला है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सही सलामत प्रिपरेशन करना है सिविल सर्विस के लिए, मैं सबको बोलता हूं और आपको भी बोलता हूं, स्टार्टिंग ये नहीं कि आज ही एग्जाम है, 1 महीना पहले कांटेक्ट करो और प्रिपरेशन करो। जैसे अभी एक बैच मेरा चल रहा है, उसमें बच्चे उसी तरह पढ़ रहे हैं। हमको सोचना पड़ जा रहा है कि हम किस पॉइंट को पढ़ाएं और किस पॉइंट को छोड़ें। इस तरह में कभी कभी हमारा टारगेट मिस भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं समय रहते हुए पहले से प्रिपरेशन कर देते हैं। मैं आपको कमिटमेंट कराता हूं कि एग्जाम से पहले 1 महीना मैं आपको वहां भी प्रैक्टिस करा दूंगा, जाके खाली मार के आ जाना। मैं गारंटी लेता हूं आपका इंग्लिश का। जो ओजेएस वाले हैं, ओसीएस वाले हैं, बेफिक्र कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ, अपना ख्याल रखिए और एग्जाम के लिए जबरदस्त तैयार करिए, और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग का इस बार क्लियर हो जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।